नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। आप में से कई लोग मुझे कहते हैं कि दादा आप शंख लेकर कई सारे वीडियो बनाते हैं, इससे शंख लेकर कई सारे परेशानियां, कई सारे विषय जो है वो हमारे लिए क्लियर हो जाता है। असल में हमारे अगर पूजा के वाद्य यंत्रों की अगर बात करें, मतलब घंटी आदि या फिर दूसरे कोई भी विषय जो है, उसमें से सबसे ज़्यादा शायद कन्फ्यूजन अगर है तो वो शायद शंख को लेकर ही है। तो मैंने अलग-अलग शंख के ऊपर जो है कई सारे वीडियो मैंने बनाए हैं और शंख के साथ ना कई सारे मान्यता जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग तो कई सारे लौकिक विषय को भी जोड़ देते, तो उसे भी शास्त्र के संदर्भ में समझना थोड़ा ज़रूरी है। प्रादेशिक कई सारे विषय हैं, तो इसलिए शंख एक ऐसा विषय है, क्योंकि शंख जो होता है वो खुद ही लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं और शंख को लेकर कई सारे भावनाएं हैं, कई सारे धारणाएं हैं, कई सारे विश्वास भी हैं। तो इसीलिए जो है शंख के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ही वीडियो बनता है। घंटी आदि की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, मतलब दूसरे उन सारे वाद्य यंत्र आदि पूजा से जुड़े हुए उनकी उतनी आवश्यकता नहीं होती, पर शंख के जो है ज़रूरी होता है कई सारे वीडियो, तो इसलिए शंख के ऊपर थोड़ा वीडियो ज़्यादा ही आपको चैनल में मिलेगा और इसके ऊपर मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना कर रखा है। तो आज का भी हमारा एक विषय जो है उसके आधार पर ही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला नया है, ये वाला शंख जो है एक नया है। एक जन से जो है मैंने ये वाला शंख जो है ऑर्डर किया था। इसके पीछे ये वाला शंख मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आया था, पर ये आप देख रहे हैं ये इसके 3 है, इसके जो है ये 3 है। पंचमुखी शंख है, ये भी पंचमुखी शंख है, ये भी पंचमुखी शंख है, ये 5 है, ये 3 है। तो मुझे ये शंख बहुत पसंद आया और मैंने कहा कि नहीं, मुझे यही वाला शंख ही लेना है। तो कई समय ये विषय आ जाते हैं कि दादा हमारे पास हमने शंख जो है वो ऑर्डर हमने किया है, या फिर हमारे पास जो शंख है उसका जो है ये 3 इस प्रकार का है, ये 5 नहीं है इस प्रकार का। पंचमुखी शंख ही है, दोनों ही पंचमुखी शंख है, पर उसके 5 नहीं है, इस प्रकार के 3 हैं। तो क्या वो शंख जो है पूजा के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी कि वो शंख जो है बजाए जा सकते हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल बजाए जा सकते हैं, बिल्कुल बजाए जा सकते। देखिए पंचमुखी शंख में कई समय होता है ये सारे जो है मतलब इस कारण से, मतलब कई समय बड़े वाले जो शंख होते हैं ना, कई समय आपके पैक होकर आ रहे हैं, पैकिंग आदि के कारण जो है तो कई लोग करते हैं ऐसा कि ये वाले जो ऐसे जो है वो काट देते हैं या फिर जो है उसे घिस दिया जाता है, पर उसके 3 जो है इस प्रकार के रखे दिए जाते हैं। तो ये 3 जो है ये त्रिगुण के प्रतीक है। तो इसीलिए जो है अगर पंचमुखी शंख आपने ऑर्डर किया है और इस प्रकार का 3 वाले आपको मिल रहा है, तो वो जो है वो आप प्रयोग कर सकते हैं पूजा में, जो है कोई समस्या उसमें नहीं है। बजाने के लिए ये वाले शंख प्रयोग किए जा सकते हैं। दूसरे कई सारे पंचमुखी शंख का कई सारे उपाय आदि होते हैं, कई सारे विषयों के कारण लोग रखते हैं, जैसे कि चावल भर के, या फिर जो है लक्ष्मी के प्रतीक रूप में वो अपनी दुकान आदि में इस प्रकार का रखते हैं, तो उसमें अलग बात है, उसमें ये विषय नहीं मैं बोल रहा हूँ। पर अगर आप बजाने के लिए घर पे, अगर आप बजाने के लिए अगर आपने पंचमुखी शंख मंगवाया है और उसके केवल मात्र जो है ये 3 वाले ही है, ऐसे 3 वाले ही केवल जो है बाहर दिख रहे हैं, तो वो वाले शंख जो है आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मतलब इस प्रकार का दोनों शंख ही जो है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे इसलिए जैसे कि ये वाले शंख मुझे पसंद आया, तो मैंने ये वाला शंख जो है वो मैंने इसीलिए ऑर्डर किया है। और ऐसा नहीं है कि ये कम दाम में मिला है, ये जितना दाम है उतना ही उन्होंने लिया है। पर ये वाला मुझे एक्चुअली, इसके जो सफ़ेद, मेरे पास सफ़ेद शंख उस प्रकार से नहीं है, तो इसलिए जो है मैंने ये वाला सफ़ेद शंख, देखिए शंख जो है मेरे पास कई सारे हैं, तो सभी तो बजाना नहीं होता है और संभव भी नहीं होता है कि हर समय जो है हर प्रकार के शंख बजाते हैं। जैसे कई जगह पर कई लोग जाते हैं तो वहाँ से लेकर आते हैं, तो मैं उसे जो है रख देता हूँ, मतलब पूजा के सामान आदि रहता है जिस अलमीरा में, वहीं पर रख देता हूँ मैं। कभी
कभी जो है थोड़ा सा साफ़ करके रख देता हूँ और जो है कई समय जो है उसे सजा कर भी रख देता हूँ थोड़ा सा। तो मतलब मैं एक दिन में मैं खुद पूजन करता हूँ, तो एक दिन में तो मैं मान लीजिए मेरे पास 4 शंख है, तो मैं 4 शंख तो नहीं बजा सकता ना, तो इसीलिए जो है मैं उन्हें जो है अलग से रख देता हूँ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा शंख हमारे पास बहुत सारे, तो उसे अलग से रखना चाहिए या फिर उसे बजाना ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अलग से जो है उन्हें रखना चाहते हैं, मतलब सजा कर रखना चाहते हैं या पूजा सामान के साथ किसी अलमीरा में रखना चाहते हैं, नए वाले बहुत सारे लोग का ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह पर जाते हैं समुद्री इलाकों में, तो वहाँ पर जाकर एक शंख लेकर आते हैं। तो हर शंख जो है वो आप बजाएंगे ही, ये ज़रूरी नहीं है, उसे आप रख सकते हैं। ये वाले शंख जो है, ये सफ़ेद वाले शंख मुझे जो है बहुत पसंद आया और थोड़ा सा इसका जो साइज़ है ये भी काफ़ी अच्छा है। सफ़ेद वाले शंख मेरे पास क्योंकि नहीं है, तो इसीलिए ये वाला मुझे पसंद आया। और ये उड़ीसा का है, ये उड़ीसा का शंख है। तो उन्होंने कहा मुझे, उन्होंने जब दिखाया, कहा कि भैया ये वाले शंख तो हमारे पास एक है, पर ये सफ़ेद में अगर आपको लेना है तो ऐसे आपको मिलेंगे। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मुझे कोई समस्या नहीं है, आप यही वाला मुझे भेज दीजिए, क्योंकि ये वाला शंख जो है ना आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। ये 3 गुण के प्रतीक है। ये जो है ये तम, रज और सत्व ऊर्ध्व की तरफ जा रहे हैं। ये जो कहा जाता है इसके तत्व, जो देखिए हम तत्व को नहीं जानते हैं ज़्यादातर जो है, इसीलिए हमारे मन में कई शंका होते हैं, कई प्रश्न होते हैं, कई सारे विषय के लिए जो है हमारे मन में एक आशंका रहती है। पर ये जो है मतलब तमः से रज और सत्व की ओर जब ये शंका आप ध्वनित कर रहे हैं ना, तो आपका जो है आप ऊर्ध्व की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि आप जो है शंख ध्वनि क्या होता है, ओमकार ध्वनि होता है, शाश्वत ध्वनि होता है, ये हमारे नाद ध्वनि है। तो ओम जो होता है ये जो सबसे जो है परम प्रणव कहा गया है, और मतलब जो है आदि प्रणव कहा गया है। तो उस शंख, वही ध्वनि का ही जो है ये शब्द शक्ति जो है शंख में होता है, शंखनाद के माध्यम से वही हम करते हैं। तो शंखनाद के ये जो 3 प्रतीक है, ये तम, रज और सत्व है। यानी कि ये आपको जो है आध्यात्म की तरफ जो है आध्यात्मिक उन्नति में आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। और ये जो 5 वाले ये जो ये हमारे पंचभूत के शक्ति कहा जाता है, पंचवायु भी कहा जाता है, ये पंचवायु के भी विषय माने जाते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, समान में जाकर जो है मन संपूर्णतः स्थिर होता है, तभी आपकी जो है ना आध्यात्म उन्नति जो है पूर्णता होती है। तो इसीलिए जो है ये दोनों प्रकार के शंख ही जो है वो आप बजा सकते हैं। ये 3 गुण के प्रतीक है, ये 3 गुण के प्रतीक वाले हैं, और ये पंचवायु के, पंचभूत भी कहा जाता है, पंचवायु के मूलता, क्योंकि ये शब्द शक्ति है। तो इसीलिए पंचवायु इसके साथ जो है पंचवायु के तत्व से जो है ये ज़्यादा सही होता है। तो पंच मतलब तत्व के हिसाब से मुझे लगता है दोस्तों, जितना मैंने समझा है, पंचभूत भी सही है, मतलब पंचभूत और पंचवायु दोनों के हिसाब से ही जो है ये जो है ये आपको आगे की तरफ लेकर जाता है। यानी कि प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये जो पंचवायु में स्थिरता, ये जो है पंचमुखी शंख की जो है विशेषता है। इसीलिए कहा जाता है कि पंचमुखी शंख अगर हम नित्य प्रतिदिन बजाते हैं अपने घर पे जो है, तो इससे जो है नेगेटिविटी दूर हो जाती है और आध्यात्म पथ में जो है मन बहुत स्थिर हो जाता है। देखिए सभी लोग जो है उन्हें तो मंत्र जाप आदि करना या फिर ऐसा कुछ नहीं आएगा, तो वो शंख ध्वनि भी अगर दिन में 3 बार करते हैं ना, तो उनमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। नित्य प्रतिदिन ये शंख ध्वनि अगर कोई करता है तो उनमें भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो आप ये वाले शंख भी कर सकते हैं, मतलब ये दोनों ही पंचमुखी है, तो ये वाले शंख भी, ये 5 वाले भी आप कर सकते हैं। ये 3 गुण संपन्न ये वाले शंख भी जो है वो आप प्रयोग कर सकते हैं अपने पूजा में। ये जो है ये 3 गुण के प्रतीक है, तो इसलिए अगर आपके पास ऐसे शंख है जो कि ये 3 वाले हैं, तो उसे लेकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये शंख आप जो है बिल्कुल बजा सकते हैं। ये शंख जो है वो ये शंख जो है दोस्तों, ये जो है ये 3 गुण के प्रतीक है, ये सत्व गुण की तरफ आपको लेकर जा रहा है, मतलब इसके तत्व यही है। और ये जैसे कि समान वायु,
तक जो है वो आपको लेकर जा रहा है। तो ये वाले शंख जो है वो आप अपनी पूजा में अवश्य प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। जिस तरह से मैं बजाने के बारे में, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बजाने के विषय में मैं कह रहा हूँ, तो बजाने के विषय में जो है ये दोनों प्रकार के शंख ही जो है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। 3 गुण के संपन्न तत्व वाले ये शंख जो है आप नित्य प्रतिदिन बजाइए, देखिएगा आपके कई सारे जो भी सारे तमगुण आदि है, नेगेटिविटी है, वो आपका आप ये जो कंटिन्यू अगर जो है 2 साल अगर आप बजाते हैं, कहते 18 महीने अगर जो है आप बजाते हैं शंख कंटिन्यू, तो उसमें आपको एक परिवर्तन होगा ही होगा। अपने ईश्वर का नाम लेके जो है आप शंख कर बजाते हैं। और महिलाएं बजा सकते हैं या नहीं, ये वीडियो के बाद शायद फिर से ये सवाल आएगा, तो अवश्य बजा सकते हैं, कोई समस्या उसमें बिल्कुल नहीं है। गर्भवती महिलाएं आदि नहीं बजाएंगे, पर बाकी महिलाएं आदि जो है वो बिल्कुल जो है शंख बजा सकते हैं। लक्ष्मी गुण है शंख बजाना दोस्तों, तो आप जो है अवश्य रूप से शंख सभी बजा सकते हैं। तो ये वाले शंख या फिर ये वाले शंख, मतलब ये 5 वाले या फिर के 3 इस प्रकार के शंख जो है ये दोनों ही बजाए जा सकते हैं। त्रिगुण के संपन्न ये शंख जो है आप अवश्य बजाइए। मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका आशंका मत रखिए, अपने ईश्वर का नाम लीजिए और दोनों में से जो भी शंख आपके पास है, मतलब इस प्रकार के पंचमुखी में से दोनों, ये 5 वाले या 3 इस प्रकार के कोई भी पंचवायु के प्रतीक हो या फिर जो ये त्रिगुण के प्रतीक वाले जो भी शंख आपके पास है वही आप बजाइए, कोई समस्या नहीं है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होगी इससे। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।